हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप भाई लोग सब ठीक ठाक हो? भाई मैं इस वीडियो बना रहा हूँ मैं जो इंडिया में बलात्कार हुआ पुलिस वाले के साथ, मुसलमान की लड़की थी। हाँ, तो उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है यार, एक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के साथ मिली हुई है। पहले रिपोर्ट वो बोले चलो ठीक है मैं रिपोर्ट कर दूँ, किसी के पास फ़ोन नहीं करना, सब रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब कुछ हो गई। पता है भड़वे पुलिस है क्या है? हैं? पुलिस भड़वे? हमका सऊदी अरब के नंबर 1 की पुलिस लगती है, नंबर 1 पुलिस सऊदी अरब की, बिल्कुल मियाँ मियाँ कानून, नंबर 1 का पुलिस। ये इसको बोलते हैं मर्द पुलिस। इंडिया की पुलिस तो भड़वे है, भड़वे हिजड़न की औलाद है पुलिस वो, जो कार्रवाई नहीं करती। अरे ऐसे आदमी को तुरंत गोली मार देना चाहिए बीच चौराहे पर, जो ये काम किया गलत। हाँ भाई लोगों, आपसे गुजारिश ज़्यादा शेयर करना है वीडियो। हाँ लाजिम, बहुत ज़्यादा शेयर करना। लाखों करोड़ों के हिसाब से वीडियो पहुँचे तब ये सुनवाई होगी। ऐसे नहीं देखो कितना बहुत परेशान घर वाले, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, बड़ी मुश्किल पर रिपोर्ट हुई है उसकी। हैं क्या है यार सिस्टम, समझ में नहीं आता। साला इंडिया में क्या हो रहा है? भड़वेगिरी, दलालन की सरकार चल रही उसमें। लॉकर की चाबी जो पाया उसने, तो उसने घर में अप्लाई किया, ये बहुत सारे करोड़ों के हिसाब से पैसे उसमें लॉकर में रखे। लड़की ने बताया घर पे सब है, तो उसको मार दिया। हराम की रकम खाते हैं पुलिस वाले, हराम की। भाई लोगों, आपसे गुजारिश है ज़्यादा शेयर करना है वीडियो, आपसे सबसे गुजारिश। मैं यूट्यूब में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाई लोग, मेरे फ्रेंड तो हैं नहीं यूट्यूब में, ठीक है, नए हैं, जो भी देखना शेयर करना, बस शेयर करना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। राबिया ने अपने परिवार में बताया था कि एक चाबी है मेरे पास जिसमें करोड़ों लाखों रुपए ऐसे भरे जाते हैं और लगभग वो सारे डिपार्टमेंट के लोगों में बांटा जाता है। हाई लेवल करप्शन में हमेशा ये देखा जाता है, आला अधिकारी टाइम लेते हैं अपने सारे एविडेंसेस को जो उनके अगेंस्ट हो उसको डिस्ट्रॉय करने में। हमारे केस में भी यही हुआ है कि हरियाणा और दिल्ली का जुरिसडिक्शन फंसा कर और आला अधिकारी पूरा एक मोटिव के साथ, पूरे सारे एक कॉमन इंटेंशन के साथ इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये करप्शन है। हमारी राबिया ने ये कहा था कि जो सारे चालान के पैसे आते हैं तो लॉकअप की चाबी मेरे पास रहती है, मेहरा सन ने खुद मुझे दे रखी है, अपने आप नहीं लेते पैसे, मुझे रखने के लिए देते हैं। और उसमें काफी पैसा है, करोड़ों के हिसाब से पैसा है, पूरा लॉकअप उसमें अंदर है। हम आखिरी दम तक ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे लाठी बरसे हम पे, चाहे डंडे बरसे, चाहे हमें मारा जाए, उठा के घसीटा जाए, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे बच्ची के लिए। ये बच्ची कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, समाज की बेटी है, हमें बेटी के लिए लड़ना है। इसमें देश की बेटी है, ये कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है। ये मेरी बेटी है, ये आपकी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। गांव की बेटी पूरे समाज की बेटी कहलाती है, ये भी हमारी बेटी है। इसके लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई राजनीतिक नहीं। जिसको बिना किसी स्वार्थ से आना है तो बेशक हमारे साथ आए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, लेकिन कोई स्वार्थ लेके, कोई झंडा लेके, कोई राजनीतिक लेके आए तो बिल्कुल ना आए हमारे साथ, हम अकेले लड़ लेंगे। बिल्कुल। बस एक राष्ट्रपति जी से मेरी सीधी अपील अब पहुंच जाए तो, अगर मेरी जांच सही से नहीं होती है मेरे परिवार की, मेरी, तो मैं और मेरा परिवार सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उसके लिए ज्ञापन मैं दूंगा और इसके लिए हम तीनों सहमत हैं। आप सहमत हो? हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप सहमत हो? जी हम सहमत हैं। ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। अब पब्लिक के हाथ में है, वो जो चाहे वो कर ले, अब सरकार के हाथ में है, हम करेंगे, हम करेंगे। साथ हर तरीके से खड़े हुए हैं, हर तरीके से खड़े हुए हैं। सर अभी तक 5-6 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी केस में जांच की कोई भी खबर नहीं मिली। बिल्कुल न्याय तो हमें मिल ही, बताओ इंसाफ तो हमें मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ना हमारी सुनवाई हो रही है। क्यों नहीं हो रही है हमारी सुनवाई? ऐसा क्या है कि उसने पैसा सरकार ये मिली हुई है कि पैसा खाकर बैठ गई? अरे हमारे लिए सब बराबर है, हम यहाँ कोई वो नहीं कर रहे, हमें तो सब बहन भाई हैं। बताओ कि तरकीब से तो नहीं सोचे कि मेरी बेटी का इंसाफ मुझे दिलाएं, मेरी हिम्मत बांधें, मेरे साथ रहें और सब मिल के लड़ें। कि बड़े अरमानों के साथ, बड़ी ख्वाहिश के साथ में बच्ची को भेजा था
और वही भारत की बेटी, जिस भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, उसी भारत की बेटी के लिए आज माँ बाप अगर इस तरह से खड़े रहेंगे और नेताओं का तांता ऐसे ही लगा रहेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ सरहदों की जंग चलती रहेगी। फरीदाबाद पुलिस कहेगी कि ये मामला हम अपने तरीके से जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो वहाँ का आईओ है, मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इन लोगों को डांट देता है। कभी बात करते हैं तो पुलिस ठीक से जवाब नहीं देती। दिल्ली पुलिस से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारे दायरे में ही नहीं है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता। जबकि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से बच्ची गई है, इनकी राबिया गई है, वो इसी जगह से थी, राजधानी दिल्ली से गई थी। हाँ बताएं आप। इस बारे में आप, इनकी जो बेटी थी वो एक देवेंद्र मेहरा साहब हैं जो इनके सीनियर थे। इनके जो सीनियर थे वो देवेंद्र मेहरा थे, रविंद्र मेहरा साहब। उनको जो है पुलिस दिन में उठा के ले जा चुकी थी एक करप्शन के मामले में। और अब सुनिए क्या है पूरा मामला। इनकी बेटी उनकी असिस्टेंट मेहरा साहब की उनको असिस्ट करती थी और उस बेटी के पास एक चाबी हुआ करती थी जो एक लॉकर की थी, जो परिवार ने खुद बताया है कि उसमें पैसे हुआ करते थे। और मामला यहाँ तक समझ में आया है खुल के कि बातों बातों में यही पता चला है कि बेटी ने ये भी जाहिर किया था कई बार कि एक कुछ जो चालान जो मास्क वगैरह के कटते हैं वो डुप्लीकेट छापे गए थे। जो एक पूरा तो ये राबिया जानती थी? ये राबिया ने अपने परिवार में बताया था कि एक चाबी है मेरे पास जिसमें करोड़ों लाखों रुपए ऐसे भरे जाते हैं और लगभग वो सारे डिपार्टमेंट के लोगों में बांटा जाता है। जो लड़के जो डीसीडी में काम करते हैं, जो उस चालान को पकड़ के चालान काटते हैं, जो डुप्लीकेट चालान जो अधिकारियों की तरफ से छापे गए हैं। तो पुलिस से ये भी कहना है कि एक बार भी आप अभी तक आप सिर्फ उस लड़के के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि लड़का 3 तारीख को हमको मिलेगा तो हम उससे पूछेंगे क्या उस ज्योति नाम की लड़की को आपने एक बार भी फोन किया, उससे पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ है? क्या आप एक बार भी अधिकारियों के पास गए? क्या उसके सीनियरों से आपने मुलाकात करी? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा कि भाई वो पर्चे थे, जो चालान थे, वो चालान किस प्रकार के हैं? आप उनको पता कीजिए। जो चालान काटे जा रहे हैं उनके दफ्तर में एक लॉकर बताया जा रहा है, वो सरकारी पैसा कहाँ रखा जा रहा है इस बारे में जानकारी निकाली जाए, कॉल डिटेल्स निकाली जाए। हाई लेवल करप्शन में सर इसको आप समझ लीजिए। हाई लेवल करप्शन में हमेशा ये देखा जाता है आला अधिकारी टाइम लेते हैं अपने सारे एविडेंसेस को जो उनके अगेंस्ट हो उसको डिस्ट्रॉय करने में। हमारे केस में भी यही हुआ है कि हरियाणा और दिल्ली का जुरिस्डिक्शन फंसाकर और आला अधिकारी पूरा एक मोटिव के साथ, पूरे सारे एक कॉमन इंटेंशन के साथ इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये करप्शन का है। हमारी राबिया ने ये कहा था कि जो सारे चालान के पैसे आते हैं तो लॉकअप की चाबी मेरे पास रहती है, मेहरा सन ने खुद मुझे दे रखी है, अपने आप नहीं लेते पैसे और मुझे रखने के लिए देते हैं। और उसमें काफी पैसा है, करोड़ों के हिसाब से पैसा है, पूरा लॉकअप उसमें अंदर है। उसमें कोई नहीं जा सकता कि सारा पैसा आता है मुझे देते हैं और अपने आप बच जाते हैं और पैसा हमको दिवाते हैं कि सब बच्चों को देते हैं और जब उसमें रखते हैं पैसा। हमारी राबिया ने हमें ये बताया था। आपको भी बता रखी थी? हाँ सर, मुझे भी बता रखा था। मुझे तो यहाँ तो मैं तो कह रहा है क्या इतना पैसा कैसा आता होगा, तो कह रहे पापा क्या 3-4 लाख रुपए रोज आते थे, अत्या बना कर रख रखे, नहीं मानते तो मैं फोटो खींच कर लाऊं। मैं बोला ना बेटा, फोटो में कभी मत खींच रहे ऐसा, क्यों तेरी जिम्मेवारी है, ईमानदारी से काम कर, ये मेरा समझाना था।